नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, पेशावर और दीगर शहरों में यौम आशूर के जुलूस और मजालिस। आशिकान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कसीर तादाद में शिरकत। अज़ादारों की मातमदारी, गिरयाजारी और नोहा ख्वानी। शहदाए करबला की कुर्बानियों को खैराजी अकीदत पेश। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस भाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह इख्तिताम पजीर होगा। जगह जगह अज़ादारों के लिए पानी के सबीलों और लंगर का भी एहतमाम किया गया। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 11,000 पुलिस एहलकार तैनात। यौम आशूर, बातिल पर हक की फतह का दिन। कराची में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद। बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पर नोहा ख्वानी और मातमदारी। जुलूस से रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के कड़ी इंतजाम। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। CCTV कैमरों से जुलूस की निगरानी। MA जिन्ना रोड, सदर, एम्प्रेस मार्केट, रीगल और लाइट हाउस की मार्केटें और दुकानें सील। गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गईं। जुलूस की गुजरगाहों, मजालिस के मकामात और एतराफ़ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। शहदाए करबला ने हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम कहा, शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़लसफ़ा जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हर कीमत पर डट जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म और नाइंसाफ़ी का डट कर मुकाबला किया। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाकी फरीज़ा है। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश। नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गुलशन रावी में सबसे ज़्यादा 149 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 130, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। सवात में शदीद बारिशें। वेंगोरा में पानी आ गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। बारिशें पानी घरों, दुकानों और मार्केटों में दाखिल। हरीपुर गांधिया के मुकाम में छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियाँ बीवी दम तोड़ गए। कराची में बादल बरसे। नुमाइश चौरंगी, नाजिमाबाद, सदर, MA जिन्ना रोड और एतराफ़ में हल्की बारिश। आशूरा के मौका पर लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी मुतहरिक। जुलूसों के रूट्स और नशीबे इलाकों से पानी की फौरी निकासी का हुक्म दिया। वासा, रेस्क्यू 1122, PDMA और इंतज़ामिया अलर्ट। मानसून बारिशों से दरिया बिफरने लगे। दरियाए सिंध ने लिया के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 10,000 के करीब आबादी मुतासर। 3,000 एकड़ पर बागात, कपास और दीगर फसल को नुकसान। मकीनों की माल मवेशियों के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू के इलाके 2 कलहोड़ों में बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी नज़दीकी देहात की जानिब बढ़ने लगा। रावी में भी हेड बल्लोकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। इंतज़ामिया हाई अलर्ट। मानसून बारिशों से बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला शदीद मुतासर। बोलान में बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पंजरा पुल के मुकाम से ताहाल बंद। आरजी पुल भी सैलाबी रैलों की नज़र हो गया। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिफर गए। फाजिल चेल में तोदा गिर गया। गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कराची डिफेंस में MPA असलम अबड़ो के भाई की टारगेट किलिंग। पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। कातिलों तक पहुंचने में कामयाब। मरकज़ी मुलजिम और उसके साथियों की शनाख्त कर ली गई। ज़राए के मुताबिक वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिम बलोचिस्तान फरार हो गए। तफ्तीशी पुलिस की 2 खुसूसी टीमें जैकबाबाद और बलोचिस्तान भेजने का फैसला। कातिलों की आइंदा 48 घंटे में गिरफ्तारी का इम्कान। अहले खाना ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज न करवाया।
FIR इस्लामाबाद की पुलिस नूं आख के ठीक कराई जाए, जो बच्ची की कंडीशन है वो दफा लवाइया जान, जो हड्डियां चूर होईयां, चेहरा सारा गलिया पिया, उहदा नूचिया पिया जनानी ने, उन्होंने सजा सख्त तो सख्त मिली जाए, सानू इंसाफ लैके दिता जाए। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अल-फरीद जफ़र का कहना है ड्रिप्स लगने के बाद 15 साल रिजवाना का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। खुराक की कमी को भी ड्रिप्स से पूरा किया जा रहा है। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा मुतासरा बच्ची की हालत बेहतर है लेकिन ख़तरे से बाहर नहीं। वहशियाना तशद्दुद ने बच्ची के जहन पर भी असर डाला। उधर पुलिस ने मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी आज़ाद तोड़ने की दफ़ा 328A शामिल कर ली। कराची को एक और बड़ी आग का सामना। लांढी सनती एरिया में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स की 15 गाड़ियों ने 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। आग की हिद्दत के बायस इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। मुतासरा फैक्ट्री में कपड़ा और गत्ता बड़ी मिकदार में मौजूद था। HEC बिल के खिलाफ हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात सलब करके इसे ब्यूरोक्रेसी का मातहत इदारा बना देना आला तालीम के मकासद और मफादात के सरासर खिलाफ है। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन की हैसियत से मेरा हुकूमत को मशवरा है मुजवज़ा HEC बिल वापस लेकर ये मामला आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। चीनी नायब वज़ीर आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। ही ली फेंग CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के माहदे भी होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में चीनी मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियाँ, सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में 30 और 31 जुलाई को आम तातील की जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी दरख्वास्त के साथ तातील की समरी भी भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा UAE। शहबाज शरीफ के सदर UAE से सदारती महल में मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से उनके भाई शेख सईद बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से शाही ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरान सेटअप कैसा होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुशावरत का अमल तेज़ कर दिया। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 से ज़ायद नाम सामने लाने पर इत्तफाक। हुकूमत में शामिल दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर राय ली जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, बोले इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 4-5 नाम फाइनल किए हैं। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आएंगे। एक हफ्ते के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन 90 रोज़ में हो तो यही हमारे हक में बेहतर होगा। अमेरिका का चीन पर रूस को फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन रूस की मगरबी पाबंदियों से बचने में मदद फराहम कर रहा है। मॉस्को को यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली फौजी टेक्नोलॉजी भी फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता बरस यूक्रेन पर हमले के बाद चीन रूस के लिए ज़्यादा अहम पार्टनर बन गया। दोनों ममालिक के मालियाती इदारे भी बाहमी करेंसी में अदायगी के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत का इम्कान रोशन। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को एंट्री मिल सकती है। बरतानवी मीडिया का दावा। ICC ने मेंस और विमेंस इवेंट के लिए T20 फॉर्मेट की तजवीज़ दी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की तारीख है फाइनल। मेगा इवेंट के मैचेस आइंदा साल 4 जून से 30 जून तक होंगे। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज़ के 10 वेन्यूज़ शॉर्टलिस्ट।
अमेरिका में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क समेत 4 मुकामात पर मैचेस करवाने की तजवीज़। एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट ओवल लंदन में जारी। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 295 रन्स पर आउट। स्टीव स्मिथ 71 रन्स के साथ टॉप स्कोरर। कैंगरूज को इंग्लैंड पर 12 रन्स की बढ़तरी मिली। और वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप जापान में जारी। मेडल्स टेबल पर चीन 20 गोल्ड मेडल के साथ सर-ए-फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया का 12 तलाई तमगों के साथ दूसरा नंबर। मेजबान जापान की तीसरी और जर्मनी की चौथी पोजीशन।